नमस्कार। मैं आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल से एस्ट्रोलॉजर नितिन कुमार आज फिर एक बार आपके सामने ज्योतिष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के प्रभाव और उनके स्वभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहों में जो सर्वोपरि माने गए हैं भगवान सूर्य, उनके बारे में बात करते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितनी प्रकृति है, वे सभी अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन प्राणियों के, उन जीवों के, उस प्रकृति के जो जीवन जीने का, जीवन यापन करने का जो कारण है, वो भगवान सूर्य को माना गया है। तो बात करते हैं भगवान सूर्य के बारे में। तो भगवान सूर्य को पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। पुरुष जाति है इनकी, रक्त वर्ण है, अग्नि तत्व है। और यदि बात की जाए कारक की, तो ये आत्मा के कारक हैं, स्वभाव के कारक हैं, और पिता के कारक भी भगवान सूर्य को माना गया है। पिता से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पिता के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, पिता को परेशानी, पिता को कष्ट, ये सारी समस्या सूर्य के कारक के द्वारा ही होती है, क्योंकि सूर्य इन सब का कारक है। अब बात की जाए रोग की, तो सिर दर्द, नेत्र रोग, क्षय रोग, तनाव, इन सब रोगों का कारक सूर्य माना गया है। उसके बाद करते हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा स्त्री जाति से संबंधित है, श्वेत वर्ण है, जल प्रकृति है, और यदि बात की जाए दिशा की, तो ये पश्चिम दिशा का स्वामी है। और यदि बात की जाए कारक की, तो चंद्रमा को माता का और मन का कारक कहा गया है। माता से संबंधित जितनी भी समस्या हैं, माता के साथ हमारा संबंध, माता को रोग, माता को कष्ट, और मन का कारक भी चंद्रमा को कहा गया है, क्योंकि इस संसार में जो सबसे तेज चलने वाला मन ही है। उसी प्रकार चंद्रमा भी ग्रहों में सबसे ज़्यादा तेज चलता है, सबसे ज़्यादा तेज गति चंद्रमा की मानी गई है, क्योंकि ये एक राशि का भोग 2.5 दिन में करता है। और यदि बात की जाए शारीरिक रोग की, तो मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, अकेलापन और मिर्गी आदि जो रोग हैं, वो चंद्रमा के द्वारा ही होते हैं। उसके बाद करते हैं मंगल की। तो जो मंगल है वो पुरुष जाति से संबंधित है, रक्त वर्ण है, दक्षिण दिशा का स्वामी है। और यदि बात की जाए मंगल के कारक की, तो इसे धैर्य का, पराक्रम का और भाई बहन का कारक माना गया है। अब बात की जाए रोग की, तो शरीर में रक्त से संबंधित जितने भी रोग होते हैं,
हमारे शरीर में रक्त की कमी, रक्त का कम होना, रक्त का गाढ़ा पतला होना, ये रक्त से संबंधी जितनी भी समस्या है वो मंगल के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध को उत्तर दिशा का स्वामी कहा गया है, पृथ्वी तत्व है इसका, और इसे नपुंसक ग्रह भी जो है कहा गया है, क्योंकि ये जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के साथ बैठ के उसके स्वभाव के अनुसार फल देना जो है शुरू कर देता है। यदि बात की जाए कारक की, तो बुध को जो है वाणी का कारक, चिकित्सा, शिल्प, कानून व्यवस्था का कारक भी बुध को जो है माना गया है। यदि उसके बाद बात करते हैं हम बृहस्पति की, तो बृहस्पति को जो है देवताओं का गुरु माना गया है, कि देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति को माना गया है। पुरुष प्रकृति है, आकाश तत्व है, और ईशान कोण का स्वामी जो है माना गया है। अब बात करें कारक की, तो बुद्धि, ज्ञान, मंत्र, इन सब का संबंध जो है गुरु से माना गया है। और अब यदि बात करें रोग की, तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो मैदा है, इसमें यदि कोई गड़बड़ी होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो गुरु के कारण ही होती है। स्त्रियों के विवाहिक संबंधित जो भी परेशानी होती है या जो भी समस्या होती है, स्त्रियों के विवाह की जिम्मेवारी जो है बृहस्पति के ऊपर ही होती है। बृहस्पति को ही स्त्रियों के विवाह का कारक भी जो है माना गया है। उसके बाद बात करते हैं हम शुक्र की। जो शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु माना गया है। स्त्री जाति का स्वभाव इनका माना गया है, श्याम वर्ण है, और दक्षिण दिशा का स्वामी जो है इन्हें माना गया है। अब बात की जाए कारक की, तो हमारे जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि है, चाहे वैवाहिक सुख है, संतान सुख है, भूमि सुख है, वाहन सुख है, ये जितनी भी सुख समृद्धि है, इन सब का कारक जो है शुक्र ही माना गया है। संसारिक सुख सुविधा जितनी भी है, उन सभी सुख सुविधाओं का कारक शुक्र को जो है माना गया है। यदि बात की जाए रोग की, तो वीर्य से संबंधित जितने भी रोग हैं वो शुक्र के द्वारा ही उत्पन्न जो है होते हैं। उसके बाद बात करते हैं शनि की। अब कई बार क्या होता है, कई लोग शनि का नाम सुन के भयभीत हो जाते हैं कि ये तो क्रूर ग्रह है, ये तो बहुत दुख देता है, लेकिन गलत है।
इसे जो है ज्योतिष शास्त्र में न्याय का देवता कहा गया है। जज की उपाधि इसको जो है ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। यदि कोई गलत कार्य करता है, कोई गलत कर्म करता है, किसी को दुखी करता है, तो ये शनि उसका दंड जो है अवश्य देते हैं। और यदि अपनी दशा में, साढ़सती में, अढ़ैया में ये व्यक्ति को संसारिक सुखों से वंचित करते हैं, अर्थात व्यक्ति के जीवन में परेशानी, कष्ट और दुखों को जो है लेकर आते हैं। और यदि कुंडली में शनि उच्च का हो तो ये व्यक्ति को जो है सभी सुख सुविधाओं से जो है, सभी ऐश्वर्य से संपन्न करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जो है हमारे जो छाया ग्रह हैं राहु और केतु की। तो ये राहु और केतु जो हैं, ये जो है जिस किसी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के स्वभाव से जो है उसी ग्रह का स्वभाव ये दोनों जो है ग्रहण कर लेते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों को चालाक ग्रह भी कहा गया, चतुर भी जो है कहा गया है। क्योंकि जब ये राहु और केतु कुंडली में शुभ अवस्था में होते हैं तो ये विदेश यात्रा का योग भी करवाते हैं और साथ साथ में व्यवसाय का, नौकरी का योग भी जो है राहु केतु और शनि के द्वारा जो है व्यक्ति को, जातक को करवाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो आगे और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आस्क द एस्ट्रोलॉजर से जुड़ें। धन्यवाद।